हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान एजुकेशन हब में। और मैं हूं शबनम खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास से। और हम अध्ययन कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति में हमारा जो पहला एक महत्वपूर्ण टॉपिक था राजस्थान के लोक नाट्य, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। और उसी क्रम में आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के लोक नृत्य, यानी कि राजस्थान के डांस। लोक नृत्य की यदि हम बात करते हैं तो इनका पहले हम देखते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। तो राजस्थान की अगर हम बात करें तो व्यावसायिक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य और क्षेत्रीय नृत्य। तो सबसे पहले आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो क्षेत्रीय लोक नृत्य पे विशेष रहेगी। तो शुरुआत करते हैं क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में। सबसे पहले हम एक सामान्य सी परिभाषा देखेंगे क्षेत्रीय लोक नृत्य की कि क्या होते हैं ये, कि वे लोक नृत्य जो किसी क्षेत्र विशेष की पहचान बन गए हैं, ये किसी क्षेत्र विशेष की पहचान से बन रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम क्षेत्रीय लोक नृत्य। क्षेत्रीय लोक नृत्य में मुख्य जो लोक नृत्य है वो कौन कौन से है, तो है शेखावटी क्षेत्र में जो होने वाले हैं वो है गिद्दड़ नृत्य, चंग नृत्य, डप और कच्छी घोड़ी। और इसी तरह जालोर में है ढोल नृत्य, मारवाड़ का फेमस डांडिया नृत्य, कतरियासर बीकानेर का फेमस है अग्नि नृत्य, नाथद्वारा का डांग नृत्य, मांडली भीलवाड़ा यहाँ का नाहर नृत्य और अलवर भरतपुर का है बम नृत्य। ये सारे जो नृत्य है ये सारे ही क्षेत्रीय लोक नृत्य है, यानी कि किसी क्षेत्र विशेष की जो पहचान बन गए हैं। तो ये है मुख्य 7। एक बार फिर से देखेंगे हम। शेखावटी क्षेत्र में देखेंगे तो गिंदड़ नृत्य, चंग, डप और कच्छी घोड़ी। जालोर में है ढोल नृत्य और मारवाड़ में है डांडिया नृत्य, कतरियासर बीकानेर में है अग्नि नृत्य और नाथद्वारा में है डांग नृत्य और मांडल में नाहर नृत्य और अलवर भरतपुर में है बम नृत्य। अब हम इनको एक एक करके आराम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गिद्दड़ नृत्य के बारे में। गिद्दड़ नृत्य जो है, सबसे पहले इसके क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि ये कौन से क्षेत्र में मुख्यतः होता है। तो क्षेत्र विशेष है यहाँ पे रामगढ़, लक्ष्मणगढ़ और सुजानगढ़, यानी कि ये शेखावटी क्षेत्र के, और चूरू और सीकर। एक बार फिर से, गिद्दड़ नृत्य जो है ये कहाँ पे होता है, तो रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, सुजानगढ़, चूरू और सीकर में। अब इसकी बात करते हैं हम इसकी विशेषताओं की। तो पहले हमने क्षेत्र देख लिया कि कहाँ पे होता है, तो रामगढ़ में, लक्ष्मणगढ़, सुजानगढ़, चूरू और सीकर, ये सारे क्षेत्र कहाँ के हैं, तो ये है शेखावटी क्षेत्र से संबंधित। इसकी विशेषता ये है कि यह केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह एक बहुत ही, जो भी आप नृत्य याद करोगे उसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि कौन सा नृत्य है वो पुरुष नृत्य है, कौन सा नृत्य है वो महिला नृत्य है, और कौन सा नृत्य है वो दोनों का होता है। तो इन चीज़ों का आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो यह नृत्य केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। अब और क्या विशेषता है इसकी, तो 15 से 20 पुरुष वर्ताकार घूमते हुए डांडिया भिड़ाकर करते हैं। इसमें क्या होता है, ये 15 से 20 पुरुष एक वर्ताकार आकृति में घूम के डांस करते हैं और उनके हाथ में डांडिया होते हैं और वो भिड़ाकर डांस करते हैं। और करते कौन है, तो पुरुषों द्वारा होता है। और इसमें पुरुषों की भूमिकाएं, महिलाओं की भूमिका जो है वो पुरुष ही करते हैं। और यदि कोई पुरुष महिला की भूमिका करता है या महिला का स्वांग करता है तो उसको वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है गणगौर। यह इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। एक बार फिर से देखते हैं इसकी विशेषता कि ये जो नृत्य है गिद्दड़ नृत्य, यह एक पुरुष नृत्य है। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 पुरुष जो है एक वर्ताकार आकृति में घूम कर डांस करते हैं और अपने हाथ में डांडिया होते हैं जिनसे वो भिड़ाकर डांस करते हैं। और महिलाओं की जो भूमिका होती है वो पुरुष खुद ही करते हैं, और जो पुरुष महिलाओं की भूमिका करते हैं या स्वांग जो करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो गणगौर कहलाते हैं। अब और देखिए कि यह नृत्य अवसर कौन से अवसर पे होता है, तो ये होता है होली। होली पे ये डांडारोपण से लेकर होलिका दहन तक यह नृत्य होता है। कब होता है ये भाई, होली पर। और होली पर कब से, तो डांडारोपण जो होता है उससे लेकर होलिका दहन तक जो है यह नृत्य होता है। तो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट विशेषताएं कौन से नृत्य के बारे में, गिद्दड़ नृत्य के बारे में। अब नेक्स्ट जो नृत्य आएंगे उनकी सिर्फ हमें एक एक दो लाइनें हैं, बस हमें ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र विशेष में वो किए जाते हैं। चंग नृत्य, चंग क्या होता है आपको पता होता है, बजाने का होता है एक वाद्य यंत्र। चंग नृत्य जो होता है यह केवल पुरुषों द्वारा होता है और चंग बजाकर किया जाता है। ठीक है, 2 ही लाइनें, केवल पुरुष नृत्य है ये। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डप नृत्य। डप नृत्य बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, यह कब होता है, ऑलमोस्ट जो नृत्य होते हैं ये है होली पे या फिर शादी या गणगौर पे होते हैं, लेकिन जो डप नृत्य है इसका संबंध है बसंत पंचमी पे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बसंत पंचमी में कौन सा नृत्य किया जाता है, तो यह है डप नृत्य। और डप और मंजीरे बजाकर, और एक डप जो है यह एक वाद्य यंत्र भी है।
तो इस पे डप नृत्य में कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो डप और मंजीरे आएगा। नेक्स्ट हमारा आता है डांग नृत्य। डप और डांग कंफ्यूज नहीं होना, सेम से नाम है। डांग नृत्य जो है यह एक धार्मिक नृत्य है और यह कब होता है, तो यह होता है होली पर। यही डिफरेंस है डप और डांग में कि डप नृत्य था वो कब होता था, तो वो बसंत पंचमी में, और डांग नृत्य जो है यह कब होता है, तो यह होता है होली में, होली के अवसर पर होता है। और ये जो नृत्य है ये किसके द्वारा किया जाता है, तो यह है श्रीनाथ जी के भक्तों द्वारा ये है। इसी तरह हमने अध्ययन किया गिंदड़ नृत्य। चंग नृत्य की एक ही बात थी कि केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है चंग बजाकर। डप नृत्य जो होता है ये बसंत पंचमी पर होता है और इस पर डप व मंजीरे बजाए जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा था डांग नृत्य। यह एक धार्मिक नृत्य है और यह होली पर किया जाता है। ठीक है, तो इसी क्रम में हमारा नेक्स्ट आता है कच्छी घोड़ी नृत्य। कच्छी घोड़ी नृत्य जो है यह प्रसिद्ध किस लिए है, इसकी एक यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, तो यह है पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। ये नृत्य विशेष क्या होता है इसमें कि तलवार हाथ में लेकर इस नृत्य को किया जाता है, यह इसकी है विशेषता। और इसमें कुछ गीत गाए जाते हैं, तो गीत कौन से हैं, तो इन गीतों के भी कुछ नाम है। कई बार क्या होता है एग्जाम में अगर थोड़ा सा हाई लेवल का या कुछ अच्छा पेपर के क्वेश्चन बनते हैं तो ये पूछे जा सकते हैं कि कच्छी घोड़ी नृत्य पे कौन से गीत गाए जाते हैं, तो गीतों के नाम भी बता देते हैं आपको। तो ये है बींद, रसाला और लस्कारिया, ये क्या है, गीतों के नाम है। इन गीतों का संबंध किससे है, तो इन गीतों का संबंध है कच्छी घोड़ी नृत्य से। नृत्य में प्रवीण जातियों का भी पूछ लेते हैं कि कच्छी घोड़ी नृत्य से संबंधित जातियाँ कौन सी है या इस नृत्य में प्रवीण जातियाँ कौन सी है, तो ये है ढोली, भांबी, कुम्हार और सरगड़े। ध्यान रखिएगा, कच्छी घोड़ी नृत्य में प्रवीण जातियाँ कौन कौन सी है, तो ढोली, भांबी, कुम्हार और सरगड़े। तो कच्छी घोड़ी नृत्य में सिर्फ 2-3 बातें, पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है। नृत्य कैसे किया जाता है, तो तलवार को हाथ में लेकर किया जाता है। और गीत भी पूछ सकते हैं, तो बींद, रसाला, लस्कारिया। और नृत्य में प्रवीण जातियां हैं ढोली, भांबी, कुम्हार और सरगड़े। तो इस तरह से ये है हमारा कच्छी घोड़ी नृत्य। नेक्स्ट हमारा आता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का संबंध बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार। अग्नि नृत्य का संबंध है कतरियासर, बीकानेर। अब देखते हैं कि इस नृत्य को संरक्षण किसने दिया, तो अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। किसने दिया था, महाराजा गंगा सिंह ने। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं लिख देती हूँ इंपॉर्टेंट। और किसके द्वारा किया जाता है, तो जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा अंगारे के ढेर पर। जसनाथी संप्रदाय के लोग क्या करते हैं, अंगारों के ढेर पे इस नृत्य को करते हैं और इसको क्या बोलते हैं, धूणी बोलते हैं इन अंगारों को। और इससे संबंधित कुछ विशेष गांव है, बीकानेर के कुछ विशेष गांव हैं जिनका संबंध अग्नि नृत्य से है। तो कौन कौन से गांव हैं, तो यह है मामलू, कतरियासर, डिक्कमदेशर। और अग्नि नृत्य जो है ये भी एक तरीके का पुरुष नृत्य ही है। अग्नि नृत्य कैसा है, तो ये भी एक पुरुष नृत्य है। तो ये है अग्नि नृत्य से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि संबंध कतरियासर, बीकानेर से। संरक्षण किसने दिया, तो महाराजा गंगा सिंह। कौन से संप्रदाय के लोगों द्वारा किया जाता है, तो जसनाथी संप्रदाय के लोगों द्वारा। किस पर, तो अंगारों के ढेर पर। और ये अंगारों के ढेर क्या कहलाते हैं, तो धूणी। विशेष गांव पूछ ली जाए तो मामलू, कतरियासर, डिक्कमदेशर और पुरुष नृत्य है। अब नेक्स्ट हमारा आता है ढोल नृत्य। ढोल नृत्य का संबंध पुरुष नृत्य, एक तरीके का पुरुष नृत्य पुरुषों से है। किस अवसर पर किया जाता है, तो अवसर पूछे तो विवाह अवसर पर। किस तरह का है, तो ये वीर रस प्रधान है। शैली पूछते हैं कि इस नृत्य की शैली कौन सी है, तो शैली है थांकना शैली। जाति पूछ ले तो माली, ढोली, भील और सरगड़ा। ढोल नृत्य से संबंधित जातियां पूछे तो माली, ढोली, भील और सरगड़ा। अब ढोल नृत्य का संबंध किससे है, देखिए विवाह से संबंधित है। ये विवाह से संबंधित है, वीर रस प्रधान है और शैली पूछे तो थांकना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थांकना शैली। नेक्स्ट हमारा है नाहर नृत्य। नाहर नृत्य कहाँ पे, तो मांडल, भीलवाड़ा, अवसर, होली पे। प्रारंभ किसके समय हुआ था, कौन से मुगल शासक के समय ये शुरुआत हुई थी इस नाहर नृत्य की, तो ये थे शाहजहां के समय से। तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि शाहजहां के समय से स्टार्ट हुआ था और इसका संबंध है मांडल, भीलवाड़ा से। अवसर पूछ लिया जाए तो होली। नेक्स्ट आता है हमारा बम नृत्य। बम नृत्य का संबंध है अलवर और भरतपुर से। इसका भी अवसर जो है होली पे। बम नगाड़े बजा के इसको नृत्य किया जाता है, रसिया गीत गाए जाते हैं और अवसर होली के अलावा फसल आने की खुशी पे भी ये नृत्य किया जाता है। होली के अलावा कौन से अवसर पे, फसल आने की खुशी पे। क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि फसल आने की खुशी में कौन सा नृत्य किया जाता है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्रीय नृत्य है, तो वो है हमारा ये बम नृत्य। लास्ट हमारा देखिए डांडिया नृत्य। ये है मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य। मारवाड़ का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांडिया नृत्य है। ये कब शुरू होता है, तो होली के बाद शुरू होता है। यह भी एक पुरुष नृत्य है। पुरुष क्या करते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के स्वांग भरकर वृत्ताकार रूप में डंडियों को आपस में टकराकर, सेम वही
जिसे हमने यहाँ पे पढ़ा था गिंदड़ नृत्य को, सेम टू सेम वही चीज़ है कि पुरुषों द्वारा विभिन्न प्रकार के स्वांग करके हाथों में डंडियाँ भिड़ाकर एक गोल आकृति में वर्ताकार रूप में डंडियों को आपस में भिड़ाकर टकराकर इसे यह नृत्य करते हैं। तो इस नृत्य का नाम क्या है? डांडिया नृत्य। तो इस तरह आज की क्लास में हमने क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में अध्ययन किया। तो सबसे पहले हमने देखा गिंदड़ नृत्य, सेकंड था चंग नृत्य, डप नृत्य और डांग नृत्य। इसके बाद में कच्ची घोड़ी नृत्य, फिर कतरिया सर का अग्नि नृत्य और फिर डोल नृत्य, नाहर नृत्य, बम नृत्य और डांडिया नृत्य। तो एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करते हैं कि गिंदड़ नृत्य कब किया जाता है मुख्यतः? अवसर देखें तो होली पे। पहले आप ये देख लीजिएगा कि होली के अवसर पे कौन कौन से नृत्य हो रहे हैं। तो होली पे कौन सा आ गया? एक तो गिंदड़ नृत्य आता है यहाँ से। चंग नृत्य सिर्फ नॉर्मल की पुरुषों द्वारा चंग बजाकर। डप नृत्य बसंत पंचमी पे किया जाता है कि बसंत पंचमी वाला एक ही नृत्य है कि बसंत पंचमी में कौन सा नृत्य होता है, तो यह है डप। डांग नृत्य जो है यह है धार्मिक नृत्य है। अगर ये पूछ लिया जाए कि निम्न में से कौन सा एक धार्मिक नृत्य है, तो वो कौन सा है? डांग नृत्य। इसके अलावा कच्ची घोड़ी नृत्य, इसकी विशेषता क्या थी कि पैटर्न बनाने की कला के लिए कौन सा नृत्य प्रसिद्ध है, तो यह है कच्ची घोड़ी। और अंगारों के ढेर पर करने वाला नृत्य कौन सा है, तो वो है अग्नि नृत्य। और ढोल नृत्य क्या है? ये पुरुष नृत्य है, विवाह के अवसर पर किया जाता है और वीर रस प्रधान है। इसमें शैली पूछ ली जाती है तो थांगना शैली। नाहर नृत्य तो ये होली पर, अब होली पे एक तो हो गया गिंदड़ नृत्य, दूसरा हो गया हमारा नाहर नृत्य, तीसरा आता है बम नृत्य, भी होली पर भी होता है और फसल आने की खुशी में भी होता है। डांडिया नृत्य जो है ये भी होली के बाद शुरू होता है। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने हमारे राजस्थान के लोक नृत्य के मुख्य क्षेत्रीय लोक नृत्य के बारे में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्लास में हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के व्यावसायिक नृत्य। और तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर मेरी क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।